हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम और आज हम एक मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फिगर सिमिलैरिटी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो कि ये क्लास 6 का टॉपिक है फिगर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी जैसा कि हम जानते हैं, सिमिलैरिटी जो है उसको हम एनालॉजी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो एनालॉजी पढ़नी है या सिमिलैरिटी जो पढ़नी है वो फिगर्स के बारे में पढ़नी है, यानी कि फिगर एनालॉजी हम इसको बोल सकते हैं इजीली। तो यहाँ जो हमें पढ़ना है वो फिगर सिमिलैरिटी है या फिगर एनालॉजी। इसमें क्या होता है कि आपके पास 2 पेयर्स ऑफ फिगर्स गिवन होंगे, मतलब 2 पेयर्स के बारे में दिया जाएगा जिसमें कि एक जो पेयर है फिगर्स का जिसमें 2 पेयर होंगे या एक सेट फिगर का जिसमें 2 फिगर होंगे वो गिवन होगा। जो दूसरा सेट होगा फिगर्स का या जो दूसरा पेयर होगा उसमें से केवल एक ही फिगर दिया जाएगा, एक फिगर मिसिंग होगा। अब इसमें करना क्या है कि जो पहला सेट गिवन होगा फिगर्स का जिसमें 2 फिगर होंगे उनमें आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। दैट मीन्स वो दोनों फिगर एक दूसरे से किसी ना किसी रिलेशन के थ्रू कनेक्ट होंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, वो रिलेशनशिप या वो पैटर्न फाइंड आउट करना है जिससे कि गिवन 2 फिगर रिलेटेड हैं। सिमिलरली उसी पैटर्न को अप्लाई करते हुए जो दूसरा सेट होगा फिगर का जिसमें कि एक फिगर मिसिंग होगा उसके बारे में हमें पता लगाना है गिवन ऑप्शन से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा है देयर इज अ डेफिनिट रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड 2। जैसा कि हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि फिगर 1 और 2 जो है ये फिगर का एक सेट है, इसमें ये आपस में एक डेफिनिट रिलेशनशिप से कनेक्ट हैं एक दूसरे से। फिर बोला जा रहा है एस्टेब्लिश द सेम रिलेशनशिप बिटवीन फिगर्स 3rd एंड 4। अब इसमें तीसरे और चौथे फिगर में सेम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है जो कि रिलेशनशिप फर्स्ट और सेकंड फिगर के बीच में गिवन है बाय सेलेक्टिंग अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और वो जो फिगर होगा जो कि मिसिंग है वो हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है, इसी में से कोई एक फिगर होगा जिसे कि हमें सेलेक्ट करना है। तो आइए इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फिगर 1 और फिगर 2 है उसमें हम वही रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे जिसके थ्रू ये कनेक्ट है एक दूसरे से। तो यदि हम फिगर 1 और 2 को देखें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एक फिगर बनाया हुआ है इसमें यदि हम ये देखें ये हैंड और ये लेग। दूसरे फिगर में यदि हम देखें तो हेड तो वहीं का वहीं है, जो ये दोनों हैंड्स हैं इसके, इसमें जो है वो नीचे की तरफ हैं हैंड्स, और इस फिगर में क्या है दोनों हैंड्स ऊपर की तरफ हैं, दोनों हैंड्स जो हैं ऊपर की तरफ हैं। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं कि हैंड्स को अपोजिट कर दिया गया है, मतलब यहाँ दोनों हैंड्स नीचे थे तो यहाँ पे जाके दोनों हैंड्स वो ऊपर हो गए हैं। सिमिलरली लेग्स में भी कुछ चेंजेज हैं। ये इधर की तरफ जो इसका ये फ्रंट लेग है वो फोल्ड है और बैक वाला उसका इधर है, और इस वाले फ़ोटो में क्या है कि सेम ये पलट दिया गया है। दैट मीन्स अब ये इधर की तरफ यदि मुंह करके खड़ा है तो इसमें वो इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, मतलब वो फ्रंट जो है इसका इधर के साइड हो गया। इसमें फ्रंट यदि राइट साइड में हम लेते हैं तो इस फिगर में फ्रंट को लेफ्ट साइड बनाया गया है। तो ये 2 चेंजेज हुए हैं फिगर 1 में, तो बना है फिगर 2, यानी कि यही रिलेशनशिप है जिसके थ्रू ये दोनों फिगर रिलेटेड हैं। तो सिमिलरली यही फॉलो करना है हमें इस तीसरे फिगर के साथ, और तीसरे फिगर में यही चेंजेस करते हुए जो अगला जो चौथा फिगर बनेगा वो कौन सा बनेगा वो हमें ऑप्शन से देखना है। तो इसमें 2 चेंजेस थे। पहला तो हैंड्स की पोजीशन अपोजिट हो रही थी। दैट मीन्स यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पे एक हैंड जो है फर्स्ट वाला वो यदि डाउनवर्ड है तो इसका मतलब जो यहाँ पे होगा वो अपवर्ड हैंड होगा इस तरह से। दूसरा यदि ये दूसरा हैंड ऊपर की तरफ है तो इसमें दूसरा हैंड जो है वो कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, यदि इसमें हम बात करें तो इसका देखिए यदि फ्रंट इधर लेफ्ट में है तो उस वाले फ़ोटो में क्या होगा, उस वाले फिगर में हम उसको राइट साइड बनाएंगे। तो ये 2 चेंजेज हैं। तो पहला तो हैंड ऐसे दिखने चाहिए, लेफ्ट वाला अप और राइट वाला डाउन। ऑप्शन में देखते हैं तो ये फ़ोटो है जिसमें लेफ्ट वाला अप है राइट वाला डाउन है, लेकिन साथ ही साथ लेग में भी चेंजेज हमें देखने हैं। एक ये फ़ोटो है जिसमें देखिए लेफ्ट वाला तो डाउन है
जो कि हमें नहीं चाहिए। लेफ्ट वाला ऊपर होना चाहिए। ये एक फ़ोटो दिख रहा है लेफ्ट वाला, इसमें हैंड जो है वो ऊपर है और राइट वाला हैंड नीचे है। सिमिलरली लेग में भी चेंजेज हुए हैं। इसका फ्रंट यदि हम लेफ्ट में माने तो देखिए इसका फ्रंट जो है वो राइट में है। तो सेम यही रिलेशनशिप के थ्रू कौन सा इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम फिगर्स गिवन है जिसमें ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे से। सिमिलर वही रिलेशनशिप अप्लाई करते हुए तीसरे से चौथा फिगर क्या बनेगा उसको हमें बताना है। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया है, एक स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स के अंदर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। और जो दूसरा फिगर है जो कि इससे रिलेटेड है उसमें क्या किया गया है, यहाँ स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, यहाँ उसी ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बनाया हुआ है। दैट मीन्स फिगर को जो अंदर की तरफ फिगर है उसको बाहर बनाया गया है, जो बाहर की तरफ फिगर है उसको अंदर बनाया गया है। साथ ही साथ जो अंदर फिगर बनाया गया है दूसरे में उसको डार्क किया हुआ है, यानी कि बोल्ड किया हुआ है। तो ये चेंजेज हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो तीसरा फिगर गिवन है, यहाँ पे एक स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल गिवन है। और देखिए जैसा ट्रायंगल अपवर्ड था यहाँ भी ट्रायंगल अपवर्ड ही है, यहाँ स्क्वायर था यहाँ भी स्क्वायर है। तो उनके पोजीशन में कोई चेंजेज नहीं हुए हैं, लेकिन मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड इसमें कोई चेंजेज नहीं हुए हैं, जैसा था वैसा ही है। बस इनर वाले फिगर को बाहर किया गया है और बाहर वाले को अंदर बनाया गया है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है कि एक ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर को रखना है, और वो ट्रायंगल कौन सा होगा जो यहाँ पे गिवन है, डाउनवर्ड की तरफ यदि है तो डाउनवर्ड वाला ट्रायंगल ही होगा, और उस ट्रायंगल में ये स्क्वायर बनेगा, साथ ही साथ स्क्वायर अंदर बनेगा वो डार्क होगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन ट्रायंगल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, उसके अंदर स्क्वायर और उसको डार्क करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपके पास प्रॉब्लम फिगर गिवन है, इसमें भी ये दोनों फिगर आपस में रिलेटेड हैं। अब क्या है, यहाँ क्या चेंजेस किए गए हैं, तो जैसा कि ये दिख रहा है कि ये एक फिगर है स्क्वायर, उसमें दो लाइन बनाई गई हैं, यानी कि दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन के थ्रू इसको डिवाइड किया गया है। और जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसको एक उसमें डार्क सर्कल बनाया गया है, ठीक है, या डॉट बनाया गया है। दूसरे पे क्या किया गया है कि इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को डायगोनल कर दिया गया है, ये रहा डायगोनल। उसके बाद ऊपर वाला जो यहाँ खाली जगह है वहाँ पे वो ये डॉट को शिफ्ट किया गया है, ठीक है। सिमिलरली यही रिलेशनशिप फॉलो करना है हमें इस तीसरे वाले फिगर के साथ। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि दो लाइन, एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन वर्टिकल, इससे इसको डिवाइड किया गया है, किसको, सर्कल को डिवाइड किया गया है। अब इस फिगर पे जाने के लिए ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन डायगोनल लाइन की तरह से बनेंगी, जैसा कि यहाँ बना हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन में तो सब डायगोनल लाइन ही है। साथ ही साथ हमें क्या चेक करना था कि ये फर्स्ट यहाँ पे था, फर्स्ट वाले बॉक्स में एक डॉट था, यहाँ पे ये इस मिड वाले में यानी कि ऊपर वाले में बना हुआ है। सिमिलरली ऑप्शन में भी हम चेक करते हैं। तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, लाइन को डायगोनल भी बनाया गया है और जो डॉट है वो यहाँ पे है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए वो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चंस को डील करना है। पहले दो फिगर्स में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, उसी रिलेशनशिप को अप्लाई करना है थर्ड फिगर के लिए, और वहाँ से हमें जो मिसिंग फिगर है उसको पता लगाना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो यहाँ दिया है कि फर्स्ट फिगर इज रिलेटेड टू सेकेंड फिगर, सिमिलरली थर्ड फिगर किससे रिलेटेड होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ भी देखिए कैसे ये रिलेटेड है दूसरा फिगर पहले फिगर से, वो हम देखते हैं। तो यहाँ हम जैसा कि देख पा रहे हैं, एक बनाया है स्क्वायर बॉक्स, उसमें डायगोनल लाइंस बनाई हुई हैं, ठीक है। दूसरे फिगर की यदि हम बात करें तो ये दिख रहा है कि बस जो बाहर की जो स्क्वायर के जो साइड हैं चारों, उनको हटा दिया गया है, और साथ ही साथ ये जो बीच वाला ये जो पार्ट है इसमें वो स्क्वायर बनाया गया है। मतलब स्क्वायर जो है बड़ा वाला, उसकी साइड्स रिमूव कर दी गई हैं और फिर इस खाली ब्लैंक जगह में स्क्वायर ही बनाया गया है। तो ये चेंजेज यहाँ पे किए गए हैं। यदि वही चेंजेज हम यहाँ अप्लाई करें तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, आउटर लाइन हटाई गई है, इसका मतलब इस सर्कल में से आउटर यानी कि इसका जो सरकमफेरेंस है उसको हटाना होगा,
यानी कि आउटर लाइन बाहर वाली जो है सर्कल की वो हटानी पड़ेगी, तो कुछ इस तरह से वो दिखेगा। उसके बाद जो ब्लैंक एरिया है, ब्लैंक जगह है, उसमें क्या बनाना है, जो बाहर वाला फिगर था। जैसे कि यहाँ स्क्वायर था तो इस ब्लैंक में स्क्वायर ही बनाया, यहाँ सर्कल है तो इसमें क्या बनेगा, सर्कल ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट होगा, डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपके पास अगला क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकेंड, तो बताना है कि थर्ड किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो पहला फिगर है उसमें एक बना है स्क्वायर बॉक्स और उसके अंदर दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाए हुए हैं। दूसरा जो फिगर है उसमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे दो स्क्वायर बनाए हुए हैं और सर्कल जो है वो सिंगल है और उसको इस लेफ्ट कॉर्नर पे शिफ्ट किया गया है। तो चेंजेस क्या दिख रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर तो एक था, यानी कि बाहर वाला जो फिगर था वो सिंगल था, इसके अंदर वाला जो फिगर था यानी सर्कल, वो दो सर्कल थे। और यहाँ चेंज करके कर दिया गया, बाहर वाला जो है उसको डबल कर दिया गया, यानी कि दो बना दिए गए वो, और जो अंदर वाला यानी कि जो सर्कल था उसको एक कम कर दिया गया और उसको लेफ्ट कॉर्नर पे शिफ्ट किया गया है। सिमिलरली यही यदि हम यहाँ पे अप्लाई करें फिगर नंबर थर्ड में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो अंदर फिगर बनाया गया है वो दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, और जो बाहर वाला फिगर है इसमें वो सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर दो ट्रायंगल बनाए हुए हैं। तो इसमें भी क्या करना है, जो ट्रायंगल्स हैं दो, उनके अब नंबर कितने हो जाएंगे, एक सिंगल ट्रायंगल होगा। और जो बाहर वाला है यानी कि जो सर्कल है वो दो सर्कल होंगे, तो दो सर्कल पहले बनेंगे और ट्रायंगल बनेगा एक सिंगल, और वो भी शिफ्ट होगा, वो भी क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो हमें दिख रहा है ऑप्शंस जो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है सर्कल, यहाँ पे भी देखिए ये ऊपर की तरफ सर्कल शिफ्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या करना, हमें अंदर वाला जो फिगर है वो उठ के ऊपर जाएगा। ठीक है, वो उठ के क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अंदर वाला जो सर्कल है वही उठ के ऊपर गया और बाहर वाला जो है यहाँ पे बना हुआ है। सिमिलरली बाहर वाला जो है ये एक सिंगल सर्कल बना है, तो वो कितना सर्कल बनेगा, दो। और जो अंदर वाला फिगर है यानी कि ट्रायंगल्स दो हैं, वो एक सिंगल बनेगा और वही शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो जैसा कि हमें यहाँ देख पा रहे हैं कि दो पहले बने हैं सर्कल, जो कि हमें चाहिए, बाहर वाला पहले दो बनाएंगे, फिर अंदर वाला एक सिंगल ट्रायंगल बनेगा, वो शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। यहाँ पे भी हम वैसे ही कुछ रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे पहले और दूसरे फिगर के बीच में, और सिमिलर वही वाला रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे तीसरे फिगर के साथ। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, उससे ये दूसरा ट्रायंगल रिलेटेड है। कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पूरी वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे तो एक बिल्कुल आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा या इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा एक ट्रायंगल बनाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये पूरी वर्टिकल लाइन है, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल टाइप में दिख रहा है। तो इस फिगर से इस फिगर तक कैसे पहुँचा जा सकता है, तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि यदि इस फिगर को बीच से, यदि इस फिगर को बीच से, यदि इस फिगर को यदि मैं बीच से एक लाइन के थ्रू डिवाइड कर दूं, वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो इस तरह का फिगर दिख रहा है। और राइट वाला जो पार्ट है इसका हाफ पार्ट, इस ट्रायंगल में यदि बीच से मैं इसको डिवाइड करके राइट वाला पार्ट हटा दूं, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है, यही वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है, यही वाला पार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये वाला पार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक, अब हमें क्या करना है, सेम ऐसा ही रिलेशनशिप यहाँ पे फाइंड आउट करना है या अप्लाई करना है। हमने क्या किया, पहले फिगर को बीच से क्या कर दिया, वर्टिकल लाइन के थ्रू उसको डिवाइड कर दिया और उसका राइट पार्ट हमने रिमूव कर दिया, तो जो पोर्शन बचा वही यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसा ही हम इस फिगर के साथ करेंगे। सबसे पहले इसको बीच से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले इसको बीच से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद ये राइट वाला पार्ट जब हम हटाएंगे तो सिर्फ हमारे पास कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा, केवल हाफ पार्ट जो है वो हमें दिखाई देगा यहाँ पे
बीच से डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये H बड़ा सा H बना हुआ है, इसका आधा पोर्शन आप राइट साइड से हटा दीजिए तो हमें कुछ इस तरह से वो दिखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, बीच से एक वर्टिकल लाइन के थ्रू इसको डिवाइड किया गया है दो पोर्शन में। जो दूसरा फिगर है उसमें क्या दिया हुआ है कि जैसा हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, सेम वैसा ही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे तो डिवाइड भी किया है और यहाँ जो दूसरा फिगर बनाया है उसमें राइट पार्ट तो रिमूव है, उसके साथ ही और एक चीज़ क्या किया गया है कि जो लेफ्ट पार्ट बच रहा है उसको पूरी तरह से डार्क कर दिया गया है। तो सिमिलरली हम यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए एक पूरा सर्कल बनाया हुआ है, उसको बीच से थ्रू अ वर्टिकल लाइन डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। उसके बाद हमें जैसा कि यहाँ पे राइट वाला पार्ट रिमूव करना है, रिमूव किया गया है, वैसे ही हम यहाँ से राइट वाला पार्ट रिमूव करेंगे और जो लेफ्ट वाला पार्ट बचता है उसको डार्क करेंगे। तो ऐसा ही फिगर हमें कौन सा दिख रहा है कि राइट पार्ट नहीं हो और जो लेफ्ट वाला पोर्शन हो वो पूरी तरह से डार्क हो। तो ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे भी लेफ्ट पार्ट डार्क है लेकिन राइट पार्ट रिमूव नहीं है, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल जो है राइट पार्ट रिमूव कर दिया गया है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ देखते हैं कि क्या चेंजेस किए गए हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो पहला फिगर है वो एक हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला। ठीक है, हेक्सागन है, उसके अंदर दो ये सर्कल बनाए गए हैं। ठीक है, उसके अंदर दो सर्कल बनाए गए हैं। ठीक, जो दूसरा फिगर है उसमें क्या किया गया है, पेंटागन बनाया गया है, मतलब 5 साइड वाला बनाया गया है। 5 साइड वाला फिगर है ये। यहाँ 6 साइड वाला था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 साइड वाला बनाया गया 1 2 3 4 5, यानी कि साइड में एक कम किया है फिगर में। मतलब जो पहला फिगर है उसके साइड में एक कम किया गया है, तो बड़ा वाला फिगर बना है। साथ ही साथ जो अंदर जो फिगर बने हुए थे दो छोटे छोटे सर्कल टाइप में, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो उसमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो दोनों सर्कल अंदर बने हुए थे इस बड़े वाले फिगर के, हेक्सागन के, यहाँ पे जो पेंटागन बनाया है उसमें वो दोनों सर्कल जो हैं वो बाहर कर दिया गया है। और साथ ही साथ एक नया सर्कल भी इसमें ऐड किया गया है, या एक नया डॉट ऐड किया गया है, वो कहाँ पे, इसके फिगर के बीच में। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि बस जो बड़ा वाला फिगर है उसके साइड में एक कम किया गया है और जो अंदर दो सर्कल बने हैं उनको बाहर की तरफ कर देना है और अंदर जो एक सर्कल बनाना है उसको डार्क करना है। तो सेम वही कंसेप्ट हमें यहाँ भी यूज करना है तीसरे फिगर के लिए। तो यहाँ जैसा कि दिख रहा है कि बाहर वाला जो फिगर है वो एक स्क्वायर है, मतलब 4 साइड वाला है। स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी है 4 साइड वाला है। तो बड़ा वाला जो फिगर बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही साइड होंगी, मतलब वो ट्रायंगल ही बनेगा, ये कंफर्म हो गया। अब उस ट्रायंगल के लिए और क्या चेंजेज हैं जो दूसरे में किया गया था, सर्कल यहाँ अंदर हैं तो उसको बाहर बनाया गया था यहाँ पे। तो हम ट्रायंगल तो एक बनाएंगे, एक ट्रायंगल तो हम बनाएंगे, इसके साइड में एक कम कर दिया तो 4 साइड है, यहाँ 3 साइड वाला बनेगा यानी ट्रायंगल बनेगा। यहाँ सर्कल अंदर थे तो यहाँ सर्कल कहाँ बन जाएंगे, बाहर बन जाएंगे। और साथ ही साथ एक सर्कल और बनाना है, जैसा कि यहाँ बनाया, वो सर्कल कहाँ बनेगा, इस बड़े वाले फिगर के अंदर बनेगा और वो सर्कल जो होगा वो पूरी तरह से डार्क होगा। तो कुछ ऐसा ऑप्शन हमारे पास दिखेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, एक बनाया ट्रायंगल जो कि हमें चाहिए, इसके दोनों साइड में खाली सर्कल हैं और बीच में एक डार्क सर्कल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये 3 फिगर गिवन है, मतलब इन दोनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है और इस पे अप्लाई करके अगला मिसिंग फिगर हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, एक ये फिगर बनाया है, एक ये फिगर बनाया है। चेंजेस क्या दिख रहे हैं, चेंजेस बस इनके आई में दिख रहा है, जो इनकी आईज हैं उसमें चेंजेस दिख रहा है। इनकी आईज में देखिए, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो है वो डार्क है, ये वाला जो पोर्शन है वो डार्क है इधर। ठीक है, राइट साइड वाला आधा पार्ट डार्क है। इसमें हम देखें तो यहाँ पे दूसरे फिगर में सब कुछ सेम है, बस जो है
जो आईज में जो डार्क वाला पोर्शन है वो लेफ्ट में हो गया है, मतलब 180 डिग्री हम कहें कि रोटेट कर दिया गया हो, ऐसा दिख रहा है वो। यहाँ राइट साइड वाला पोर्शन डार्क था, यहाँ लेफ्ट साइड वाला पोर्शन डार्क है, बाकी सब कुछ सेम दिख रहा है। तो सिमिलरली इस फिगर के साथ भी हम वैसा ही चेंजेज अप्लाई करेंगे जो कि चेंज यहाँ किया गया है। तो यहाँ भी इसके आई में क्या दिख रहा है कि जो बॉटम वाला साइड है, बॉटम एरिया है, हाफ पार्ट, वो डार्क है। तो इसका मतलब जो दूसरा फिगर हम इसमें जो मिसिंग है उसको जब देखेंगे तो उसके जो आईज हैं उसमें जो अपर हाफ पोर्शन होगा वो क्या होगा, डार्क होगा। जैसे यहाँ राइट वाला डार्क था तो लेफ्ट वाला हुआ, यहाँ यदि बॉटम वाला पोर्शन आधा डार्क है तो यहाँ पे टॉप वाला आधा पोर्शन डार्क होगा। तो हम सीधे ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आधा जो पोर्शन ऊपर वाला है वो डार्क है इनके आँख का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके साथ, देखिए। तो हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, इसमें भी फिगर गिवन है। अब इसमें हम चेंजेस देखते हैं कि क्या चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो पहला फिगर है उसमें एक ये एरो टाइप में बनाया गया है जो कि राइट साइड में है, ऐसे नीचे से ऊपर गया है और राइट साइड एरो लगाया गया है। इसमें एक यहाँ पे डार्क टाइप में है और इधर की तरफ एरो लगा है। तो फिगर में कुछ चेंजेज नहीं दिख रहे हैं, बस दिख रहा है कि इनकी पोजीशन को इनको रोटेट कर दिया गया, इसको इस फिगर को रोटेट बस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जैसा एक लाइन ये दिख रहा है एरो वाला, वैसा ही एक दिख रही है एरो वाली लाइन। सिमिलरली ये भी लाइन यहाँ दिख रही है। तो चेंजेस तो कुछ नया ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बस क्या किया गया है, इस फिगर को कुछ इस तरह से रोटेट किया गया है कि ये फिगर बन गया है। तो वो रोटेशन क्या किया गया होगा इसमें, वो रोटेशन यदि हम देखें तो यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ है राइट में और इस फिगर में लेफ्ट में है। ये वाला यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ पे राइट में किया गया। ये वाला पोर्शन यहाँ बॉटम में है, ये वाला पोर्शन यहाँ बॉटम में है और यहाँ पे वो टॉप में है, जो यहाँ टॉप पे है वो बॉटम पे है। इसका मतलब बिल्कुल अपोजिट कर दिया गया, यानी कि 180 डिग्री से यदि हम इसको रोटेट करा दें, 180 डिग्री से इस पूरे फिगर को यदि मैं रोटेट कराऊँ तो ये उठ के इधर जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, ये टॉप वाला बॉटम पे आ जाएगा, ये बॉटम वाला टॉप पे चला जाएगा। सेम हमको क्या करना है, यहाँ भी इसको भी इस पूरे फिगर को हम 180 डिग्री से रोटेट करा देंगे तो हमारा जो मिसिंग फिगर है वो बन जाएगा। तो 180 डिग्री से रोटेट जब कराएंगे इसको तो क्या होगा, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट में चला जाएगा और जो टॉप वाला पोर्शन है वो बॉटम में आ जाएगा। तो जब इसको रोटेट कराएंगे 180 डिग्री से तो ये दोनों एरो वाला जो पोर्शन है वो तो चला जाएगा राइट में, वो तो जाएगा राइट में। दूसरी बात, जो एरो अपवर्ड है वो एरो डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी कि बाहर वाला एरो डाउनवर्ड होगा, बाहर वाला एरो डाउनवर्ड होगा और जो अंदर वाला एरो यहाँ डाउनवर्ड है तो अंदर वाला एरो यहाँ पे अपवर्ड होगा और ये पोर्शन जो है वो राइट साइड वाला होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसमें भी जब हम देखेंगे तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे देखिए बाहर वाला जो है वो डाउनवर्ड होगा, अंदर वाला अपवर्ड एरो होगा। वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, बस ये एक ही फिगर है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है बाहर वाला एरो जो है वो डाउनवर्ड है और अंदर वाला एरो अपवर्ड है। साथ ही साथ जो एरो यहाँ पे लेफ्ट में है वो इधर दोनों एरो राइट साइड में है। इसका मतलब इस फिगर को जब हम 180 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो हमें कौन सा फिगर मिलेगा, फिगर नंबर ए, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा और ऐसे हम इस फिगर सिमिलरिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है। थैंक यू।